हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। मेरी एक बात सुने, जो आपने अभी विलादत की जो अभी बात बताई है, उसको एक समरी करके रिपीट कर दें, ताकि हमारे सुनने वालों को एक रिफ्रेशर सा हो जाए और बात का सिलसिला वहां से बन पड़े। उसके बाद आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करें और चाहें तो कंक्लूड करके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लें। हाँ, विलादत तो ऐसे अगर हम चाहें तो, क्योंकि विलादत देखिए मकसद हमारा था, क्योंकि आज 12 रबी अव्वल है, समझे विपिन भाई साहब। तो हमने इस टॉपिक को आज इसीलिए चुना है क्योंकि 12 रबी अव्वल है और हमारे नबी की शान में मनाई जाती है ईद मिलादुन नबी। हालांकि कल है, वो 13 तारीख है कल। सरकारी छुट्टी आप लोगों को भी पता होगा, 5 सितंबर। लेकिन आज हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। आपको अभी नवाज भी आ रहे होंगे, हमारे इधर अभी जश्न ईद मिलादुन नबी का हो रहा है, 2 दिन का प्रोग्राम है हर जगह जगह। अभी लाउड स्पीकर से आवाज भी आ रहे होंगे, तो मैं छत पे ही बैठा हूँ। तो मैं इसको आपको समरी शॉर्टकट में देता हूँ, जो मैंने सबको नोट बनाया था। तो 12 रबी अव्वल के बारे में देखिए, 12 रबी अव्वल के बारे से पहले, शुरू करने से पहले है ना, मैंने शुरू में उस वाले लाइव स्ट्रीम में यही कहा था कि रसूलुल्लाह की विलादत के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि रसूल की जो विलादत की बात करने से पहले वफात के ऊपर बात करेंगे कि रसूलुल्लाह की मौत कैसे, तभी हम उनकी पैदाइश के बारे में समझ पाएंगे। तो ये था 12 रबी अव्वल के बारे में। बर्रे सगीर में की जाने वाली दिन भी मुसलमानों में बड़े इख्तिलाफ का मौजू है। इस चीज पर इनको सब में ये जो हमारे बर्रे सगीर बोलते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये है ना, इसलिए बर्रे सगीर में आता है। जैसे कि भारत, सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेजी में उसे सब उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कह लीजिए या सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए। जी, तो मुसलमानों में आपस में इस पे इख्तिलाफ इसका मौजू है, समझ गए ना। आइए हम इस दिन के बारे में पस मंजर पर गौर करते हैं। सहाबा की जिंदगी के असर देखते हुए उन पर यह दिन कैसे गुजरा। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह की वफात के कुछ साल पहले रसूलुल्लाह को एक यहूदन ने दावत दी। रसूलुल्लाह अपने 2 सहाबा के साथ दावत खाने गए। यह यहूदन ने खाने में जहर मिलाकर रसूलुल्लाह के सामने पेश किया, जिसे खाकर वो 2 सहाबी हुरों के पास पहुंच गए, यानी फौरन मर गया। और रसूलुल्लाह ने वह लुकमा मुंह में लेकर चबा ही लिया और जहर का अंदेशा होने पर थूक दिया। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह को मौत के वक्त तक होने वाले मर्ज यानी बीमारी की तकलीफ का कारण यही जहर था, समझ गए। रसूलुल्लाह के बीमारी में कमोबेशी होती रहती थी। खास वफात के दिन 12 रबी अव्वल के रोज, यानी कि रसूलुल्लाह की जो इंतकाल हुआ, उनकी वफात हुई, वो 12 रबी अव्वल का दिन था। इस पर किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह के मरने के 800 सालों तक इसको 12 वफात ही कहा जाता था। ये अभी हाल फिलहाल में लोगों ने इसको मिलादुन नबी कहना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका पहले से शुरू से चला आ रहा था। 12 वफात इसको कहते थे, यानी कि रसूलुल्लाह के वफात का दिन, और लोग गम मनाते थे उस दिन, रसूलुल्लाह उस दिन दुनिया से रुखसत। तो ये बात है। तो आगे मैं बता, रबी अव्वल के रोज अपने, और दूसरी बात, हाँ एक पॉइंट वाली और बात है, क्योंकि उनके पैदाइश को लेकर के लोगों में इजमा नहीं है, अलग अलग राय है कि उनकी तारीख क्या था। 12, कोई कहता है 12 रबी अव्वल का ही दिन था, कोई कहता है 10 रबी अव्वल का दिन था, कोई कहता है 15 रबी अव्वल का। अलग अलग कम से कम इस पर 10 हदीस है। 10 मतलब इमाम बयान करते हैं कि अलग अलग हदीस पैदाइश को लेकर। क्यों? क्योंकि ये हिजरी कैलेंडर जो था, रसूलुल्लाह के नबी बनने के बाद 13 साल मदीना में, मक्का में बिताने के बाद, जब ये हिजरत किया मदीना के लिए, तब से ये कैलेंडर शुरू हुआ है। हिजरी कैलेंडर जिसको कहा जाता है, उर्दू का, अरबी का हिजरी कैलेंडर, तभी से शुरू हुआ है। तो हमारे रसूलुल्लाह तो 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली। जब वो पैदा हुए तो उस टाइम जाहिर सी बात है कि हिजरी कैलेंडर तो था ही नहीं। जब कैलेंडर नहीं था तो इनकी तारीख, पैदाइश की तारीख कहाँ से याद होगा किसी को। तो ये लोग कैलकुलेशन निकाल करके बैंक में जा करके वो गणना करते हैं कि हाँ ये इतने तारीख को रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, गणना करके ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि कैलेंडर उस वक्त नहीं थी। जब उनकी वफात हुई तो उस वक्त तक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर वजूद में आ चुका था। इसलिए लोगों के इनके वफात के बारे में, डेट को लेकर के कोई इख्तलाफ नहीं है। सबको पता है कि 12 वफात, यानी 12 रबी अव्वल को 12 वफात होती है। ये चीज है।
ये मुझे क्लियर करना था। हाँ, तो 12 रबीउल अव्वल के रोज अपने हुजरा यानी अम्मी आयशा का घर मस्जिद के सामने ही था। रसूलुल्लाह ने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज फजर पढ़ रहे थे। ये देखकर रसूलुल्लाह खुशी से हंस पड़े कि मेरे मरने के बाद भी यह कल्ट जिंदा रहेगा। लोगों ने समझा कि रसूलुल्लाह मस्जिद में आना चाहते हैं। हमारे खुशी के तमाम सहाबा बेकाबू हो गए, मगर रसूलुल्लाह ने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल लिया, यानी कि अपना पर्दा गिरा लिया, फिर वो अंदर चले गए। ये आखिरी मौका था जब सहाबा ने रसूलुल्लाह को जिंदा देखा। इसके बाद रसूलुल्लाह को बार बार गशी यानी बेहोशी का दौरा होने लगा। फातिमा ने के जुबान से शिद्दत गम में यह अल्फाज निकल गए, हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन नहीं होगा। बुखारी जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 241, बाब यानी चैप्टर का नाम है मरजू नबी। और उसके आगे वफात वफात से थोड़ी देर पहले सह पहर का वक्त था जब रसूलुल्लाह के सीने में सांस की खड़खड़ाहट होने लगी। इतने में रसूलुल्लाह के होंठ हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, पेशाब का प्याला लाओ। रसूलुल्लाह प्याले में पेशाब किया। अम्मी ऐसा, मेरी अम्मी नहीं, ये मोमिनों की अम्मी, रसूलुल्लाह के सिर को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी और रसूलुल्लाह मर गए, यानी कि वफात फरमा गए। मोमिनों की भाषा में, यानी वो वफात कर गए, हो गए। इसीलिए, और वो दिन था, तारीख थी, रबीउल का महीना था और तारीख 12 तारीख थी, तो इसीलिए उसको 12 वफात मनाते आए हैं मोमिन, रसूलुल्लाह के मरने के 800 सालों तक। लेकिन उसके बाद इसमें धीरे धीरे चेंजिंग करते करते लोगों ने इसको ईद मिलादुन नबी के नाम से जानने लगे, इसको ज्यादा मशहूर कर दिया, ये बात। लेकिन असल में ये 12 वफात ही कहलाता था। यही अल्फाज जुबान पे थे कि हाथ लटक गए, आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रही और रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुखारी जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 640 और 641 में ये वाकया दर्ज है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पेश किया है। जी दोस्तों, तो ये तो थी रसूलुल्लाह की वफात, जो 12 वफात असल में है। अभी जो ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, इसका मैं उसका भी थोड़ा समझा देता हूँ, उसका भी समरी दे देता हूँ आप लोगों को। लोग समझने से कासिर है कि रसूलुल्लाह अल्लाह का नूर है, यानी कि लोग समझने से इसमें बिल्कुल कमजोर है, कासिर है। लेकिन रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह के बेटे हैं, आमना के बेटे हैं, तो फिर तुम रसूलुल्लाह को अल्लाह का नूर क्यों कहते हो? कई लोग सवाल ऐसा करते हैं। अब जरा देखिए, मर्तबे में ईसा अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद से बहुत नीचे है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम, नबी मोहम्मद का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है नबियों में, क्योंकि वो सभी नबियों के इमाम, कहते हैं इमामुल अंबिया है, तो उसका सबसे ऊंचा मर्तबा है नबियों में। लेकिन उनकी जो पैदाइश हुई है, कितनी मिरेकल्स हुई है कि क्या, फिर क्या हुआ जब इसकी पैदाइश हो गई। ईसा के बारे में कहा जा रहा है, जब ईसा की पैदाइश हो गई, फिर लोगों ने कहा मरियम से, तुमको तो किसी मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया, ये बच्चा कहाँ से आया, कौन है ये? तो मरियम ने कहा, इसी से पूछो। अब वो नौजायदा बच्चा, यानी जो अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी पैदा हुआ है, और वो बोल रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, यानी कि मरियम से पैदा होते ही ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुद बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और दूसरी तरफ नबी करीम की जाते वाला है। मुसलमानों का मानना है कि वो अफजल तरीन पैगंबर है, इमामुल अंबिया है, इनसे बड़ा पैगंबर ना आया और ना आएगा, नबूवत खत्म। और हालात क्या है, पैदाइश से 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो आज हमारा यही मौजू था जो हमने पहले लाइव स्ट्रीम में शुरू किया था, जबकि आप लोगों ने देखा वो लाइव स्ट्रीम खराब हो गई। हालांकि हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, बहुत लोग जुड़ चुके थे, 350 लोग, हमारी लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी चली थी। उसको हमें बीच में रोक करके उस लाइव स्ट्रीम को डिलीट करनी पड़ी और ये नई लाइव स्ट्रीम शुरू करनी पड़ी है।
तो हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, अपने काम से, चाहे कोई भी आड़े आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये रसूलुल्लाह की विलादत के बारे में बताया है कि पैदाइश से 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, यानी कि रसूलुल्लाह के वालिद साहब अब्दुल्ला का इंतकाल आपको 2 साल पहले हो गया था। इसके लिए हमने रेफरेंस आपको दे दिया है ऑलरेडी। वीडियो भी था हमारे पास इस्लामी स्कॉलर का, लेकिन हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोग हम एक्स मुस्लिमों के चैनल पर स्ट्राइक दे देते हैं। इसलिए अपने सभी सुनने वाले दर्शकों के लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप यूट्यूब पर जाइए और टाइटल है वीडियो का मोहम्मद की विलादत की हकीकत। ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद की विलादत की हकीकत बाय यूनुस अल गौहर, यानी जो वीडियो बनाया है जो स्कॉलर है उसका नाम है यूनुस अल गौहर। आपको वहां सारा रेफरेंस मिल जाएगा। वीडियो अपलोड ऐसे ये थंबनेल पे उसने लिखा है कि 24 नवंबर 2017 को ये वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन जब आप YouTube का रिकॉर्ड देखते हैं जहाँ पे व्यूज लिखा हुआ होता है उसके बगल में आप देखते हैं तो अपलोडिंग टाइम दिखता है। तो अपलोडिंग टाइम है 10 दिसंबर 2017, यानी कि लगभग लगभग उस वीडियो को 8 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर। और उस पर व्यू अब तक व्यू है 16,20,200 व्यूज आ चुके हैं उस पर। इन 8 सालों में इतने लोगों ने देखा है। क्या किसी मुसलमान को इस पर कोई एतराज नहीं हुआ है? और उस वीडियो के अंदर में उनका व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, दिख रहा है। क्या वो उससे वीडियो डिलीट नहीं करवा सकते अगर ये गलत बयानी कर रहे हैं? ये जो गौहर साहब है जो गलत बयानी रसूलुल्लाह के बारे में कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के इतने भी मुसलमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने देखा और समझा ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो क्या उनको दबाव नहीं दे सकते कि आपने कैसे गलत बयानी किया, ये वीडियो को यूट्यूब से हटाइए, डिलीट कीजिए? वो आज भी मौजूद है 8 सालों से, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं वो टाइम स्पेस दे देता हूँ, स्टेप दे देता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को सुनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अपने माँ मरियम से जन्म लेते हैं, उनके मिरेकल्स के बारे में, और रसूलुल्लाह के मिरेकल्स के बारे में जो अपने अम्मी आमना के पेट में 2 सालों तक रुके हुए थे, यानी कि अपने वालिद के मरने के 2 साल के बाद उन्होंने पैदा लिए। तो ये टाइम स्टेप आपको पूरा रेफरेंस उसमें मिलेगा। 33 मिनट से लेकर के 36 मिनट आपको देखना है वीडियो। आप लोग जितने भी दोस्त हमारे सुन रहे हैं, वीडियो का टाइटल मैंने बता दिया है, उसका टाइम स्टेप बता दिया। उस वीडियो की कुल लंबाई है 50 मिनट 1 सेकंड की है, लेकिन आपको ये बात वहां मिलेगी जो मैं टाइम स्टेप बता रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए, 33 मिनट से लेकर के 36 मिनट के बीच में आप देखेंगे जितनी भी मैंने बातें कही वो सारी चीजें वहां रेफरेंस के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में सारी बातें वहां वाजे हो जाएगी। और मैंने अरे भाई देखिए तोहफा भाई, वो जी, आप वीडियो मत प्ले करिए, लेकिन उसका नहीं नहीं थंबनेल अगर आप दिखा सकें तो वो दिखा दीजिए ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। मैंने तो थंबनेल देखा में हुआ है। कैसे, थंबनेल मैंने टाइटल बता दिया है वीडियो। अरे ये जो इतने हरामखोर है ना, क्या मेरे मुंह से अब गाली निकलवाओगे आप? ये जो वीडियो जो चलाया हमारे एडम साहब के चैनल पे, एडम साहब ने पिछले 2 साल पहले बल्कि इस पर वीडियो बनाया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, प्रचित दिखाया हुआ है। जी। और उन लोगों ने स्ट्राइक पर स्ट्राइक दिया। अभी इनके वो जो पहले वाला चैनल है एडम सीकर उर्दू पे स्ट्राइक है, हालांकि उन्होंने पूरे लाइव स्ट्रीम को डिलीट कर दिया। आप लोग देखे होंगे, चैनल पे गए होंगे, अभी उनकी जितनी भी पुरानी लाइव स्ट्रीम है सब हटा दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो यही चक्कर है कि ये लोग स्ट्राइक के मारते थे, हम इसलिए इनके वीडियो नहीं चलाते हैं। हालांकि इन्होंने जो बकवास किया हुआ है दिखाया खुद इन्होंने बोला हुआ है, तो इसीलिए हम वीडियो का टाइटल बता रहे हैं, टाइम स्टेप बता रहे हैं कि आप लोग जाकर के मेरी बातें न माने, आप जाकर के वहां क्रॉस चेक करें और वेरीफाई कर ले। आप यूट्यूब पे बस सर्च बार में आपको सिर्फ डालना है मोहम्मद की विलादत की हकीकत यूनुस अल गौहर, बस इतना डालना है, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। आप सीधा उसको कर्जर को खींच करके टाइम स्टेप पर ले जाए, 33 मिनट से सुनना शुरू कर दे। बस आपको ज्यादा नहीं सुनना है, सिर्फ 36 मिनट तक सुनना है, 3 मिनट सुनना है उस वीडियो। सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, वही मौजूद है, उसने पेश किया हुआ है अपने वीडियो में। तो मैं ये बिल्कुल आसान तरीका है, मैं चलाऊंगा नहीं वीडियो यहाँ पर। थंबनेल फिर मैं कैसे दिखाऊंगा? वीडियो वीडियो तो थंबनेल के साथ ही जुड़ा होता है ना, तो मैं थंबनेल कैसे ला करके दिखा सकता हूँ? हाँ, ये हो सकता है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं मैं कर सकता, कोशिश करता हूँ। अब्दुल्ला भाई जब तक बातें कीजिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब से, ठीक है? अब्दुल्ला जी भाई आप जी। सुन रहे हैं? हाँ, जब तक हाँ आप जी, बातें बिल्कुल जी सुन कीजिए रहा जी। मैं टैब चेंज करके मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ताकि हूँ। लोग जी उस जी। टाइटल को भी मेरे स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
जी जी बिल्कुल ठीक है। जी विक्रम भाई कुछ कह रहे हो आप? अब नहीं, बस मैं तो आप ही की बात आगे बढ़ाऊंगा, जो आज आपके मुंह से जो इतनी अच्छी बात निकली, और ये बात मैं 2 बार कह चुका हूँ, लेकिन मुझे तीसरी बार कहने में भी गुरेज नहीं है। मेरी तो मुसलमानों से अपील है। अब्दुल्ला भाई ने वो बात जी कही थी कि भाई, कि मुसलमान भी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। उसका कारण ये है कि आपके मुल्ला और मौलवी आपको जाहिल और अशिक्षित रखते हैं। जाहिल रखने में, जी बिल्कुल। अशिक्षित रखने में ये फायदा होता है कि आप कमजोर बने रहते हैं, और इनको आपके ऊपर शिकंजा कसने का मौका मिल जाता है। ये आपको कैसे भी करके बेवकूफ बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप लाए, मतलब आपके पास इल्म नहीं है, और आपके पास कोई वो स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। और ये मैं सिर्फ बिल्कुल मुस्लिम्स के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे यहाँ कुछ हर तरह के कुछ जो पादरी होते हैं, पंडित होते हैं, पोंगा पंडित जिनको कहते हैं, वो लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, जनता को, कि तो अगर कोई अज्ञानी होता है तो उसको बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बना के उससे गलत काम करवाना बहुत आसान होता है। तो जी मुसलमानों बिल्कुल को ये बिल्कुल। समझना चाहिए कि ए, जैसे अरे अब्दुल्ला भाई बताते हैं। जी। जी हाँ जी। हाँ मैं एक बात और कहना चाह रहा था आपसे कि जब मैं सवाल पूछने के लिए गया था एक बार अपनी मस्जिद के अंदर, जब मैं एक्स मुस्लिम बनाया था नया नया, मुश्किल से 1 आध दिन हुए थे मुझे एक्स मुस्लिम बने हुए। तो मैं अपने वहाँ सबसे बड़ी मस्जिद में गया था अपने सवाल रखने के लिए। तो क्या होता है जब मैं उनसे सवाल रख रहा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, तो एक भाई हमारा पड़ोसी का ही था वो वहीं बराबर में बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे आके कहा कि मुफ्ती जी आप क्या बात कर रहे हैं, इनसे इनसे ये कहो कि अकल का दखल नहीं है इस्लाम के अंदर। तो आप जरा सोच के देखिए, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उस बंदे ने क्लियर बोल दिया कि अकल का दखल नहीं है। तो यार इनको ना तो इस तरीके से अब्दुल्ला बेवकूफ भाई, बनाया जाता है। मुसलमानों से मेरी यही अपील है कि आप अब्दुल्ला भाई की बात मत सुनिए, तोहफा भाई क्या, मैं तो कहता हूँ एडम और साहिल की बात भी मत सुनिए। लेकिन बिल्कुल कम से बिल्कुल। कम जो आपका मुल्ला मौलवी और आपके इमाम जो आपको बता रहे हैं, वो तो सुनिए। वो आपसे कह रहा है कि आप सवाल मत पूछो। अरे भाई, सवाल पूछना तो हर एक का हक होता है, क्यों नहीं? तू तो जान के बैठा हुआ है और हमसे कह रहा है कि हम सवाल ना पूछें। फिर वो कहता है कि आप अकीदा अपना पक्का रखो, यानी कि आप अंधविश्वासी बन जाओ। तू तो जान हमारा बूझ सब कुछ जान के देख के बैठा हुआ है, मुल्ला मौलवी इमाम, और हमको कह रहा है कि तुम अकीदा मान लो, जो हम कह रहे हैं तुम मान लो। तो ये विक्टिम भाई, मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक और बात विक्टिम छोटी सी ऐड कर दूं, उसके बाद जी आप अपनी बात रखिएगा। जी मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि आपको मानना है, जानने की जरूरत नहीं है। सवाल मत जी जी पूछो, गुमराह हो बिल्कुल। जाओगे। और मंतिक मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ, तर्क मत करो। मतलब ये कैसा ज्ञान है? ज्ञान तो पूछने से बढ़ता। अगर आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपको जवाब कहां से मिलेगा? और ये आपको सवाल ही नहीं करने देते हैं आपके मुल्ला, मौलवी और इमाम। और अगर आप सवाल करोगे इनसे तो ये आपको धमकियां देंगे, आपके साथ बदसलूकी करेंगे, मारा पीटी भी करेंगे। तो जी जी मुसलमानों का फर्ज ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आप खुद पढ़िए। चाहे आप उर्दू में पढ़िए, अरबी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, लेकिन खुद तो पढ़िए। वो आपको झूठ बोल के आपका गधा बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और आप बने जा रहे हैं। अगर जी वो आपको सच बता देगा तो उसकी तो धंधा बंद हो जाएगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जी अब्दुल्ला भाई। जी जी। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे विक्रम भाई कि सवाल तो जब पूछेंगे ना जब उसको पढ़ेंगे। सवाल तो हम जैसे लोग पूछते हैं, जब हम जैसे इस चीज को पढ़ते हैं सुनते हैं तब हमारे मन में सवाल आते हैं। लेकिन विक्रम भाई जब हम मुसलमान होते हैं ना, तब हमारे मन में सवाल ही नहीं आते। तो मुसलमान होने का ही मतलब यह है सवाल ना आना। इस्लाम के अंदर सको सुबह की गुंजाइश नहीं है। सको सुबह कब होता है अच्छा, जब हम एहसान भाई, ये क्या कहते हैं, ये हाँ थंबनेल आ गया है। ये आप लोग, मेरे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए थंबनेल। आप लोग जितने भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ताकि आपको पहचानने में आराम होगा, सही होगा, सहूलत होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल का ले लीजिए। ये थंबनेल शो हो रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है मोहम्मद की विलादत की हकीकत। बड़ा सा येलो कलर में दिख रहा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और उसके बगल में व्हाइट कलर मुझे में नहीं दिख उर्दू रहा में है, ये अभी लिखा हुआ खुलने है। में टाइम ले। आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर? अब्दुल्ला भाई, आपको दिख रही है स्क्रीन पर? रहा है। दिख रहा है दिख रहा है। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर।
और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।